मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पॉडकास्ट में आरएसएस की जमकर तारीफ की और आज आरएसएस के साथ एक समन्वय बैठक में गाजियाबाद में है। क्या है इस बैठक का एजेंडा? क्या सिर्फ आनुषंगिक संगठनों की मीटिंग में है या फिर इसमें से प्रदेश अध्यक्ष की भी चर्चा हो सकती है? कौन है संभावित नाम, हम ये समझेंगे। यह भी जानिए कि जिन 3 सपा के बागी विधायकों ने अमित शाह से मुलाकात की है, उनके एजेंडे में क्या है, वो बीजेपी से क्या चाहते हैं और आखिर में वो हल्की फुल्की नोकझोंक संसद में जो अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच हुई, क्या आशीर्वाद दिया है अमित शाह ने अखिलेश यादव को, यह भी दिखाएंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक अपना पॉडकास्ट इंटरव्यू दे रहे हैं और हर इंटरव्यू में उनके मुख से निकली हुई बातें बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं। कल उन्होंने जो बात कह दी कि वो दिल से योगी हैं और अगर केंद्रीय नेतृत्व से उनका मतभेद होता तो आज वो इस पद पर नहीं होते। ये पहली बार कही हुई वो बात है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन इसी पॉडकास्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस की भी तारीफ की है और खूब तारीफ की है और आज वो समन्वय मीटिंग में भी पहुंचे हैं जो पश्चिम क्षेत्र के आरएसएस के साथ उनकी समन्वय मीटिंग थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इसमें कई आनुषंगिक संगठनों के लोग भी हैं। चर्चा यह भी थी कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या मुख्यमंत्री की राय भी जानी जाएगी। हालांकि संघ के काम को जानने वाले ये बताते हैं कि इसके लिए कोई अलग से मीटिंग नहीं होगी और जितने आनुषंगिक तकरीबन 18 से 20 संघ के जो पश्चिमी क्षेत्र के आनुषंगिक संगठन हैं उनके साथ ये मीटिंग है और उसमें उनकी शिकायतें होंगी। तो पहले समझ लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष आज गाजियाबाद में इस मीटिंग में थे। क्लोज डोर ये मीटिंग थी और इस मीटिंग में इन संगठनों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी। हालांकि बहुत सारी शिकायतें होंगी, उसमें संगठनों के बहुत सुझाव होंगे। आखिर संघ के लोगों के से जुड़े लोगों के क्या कोई काम हुए नहीं हुए, कार्यकर्ताओं को लेकर के जो नाराजगी है वो भी एक एक संगठन के लोग रखते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवध के क्षेत्र में शामिल नहीं थे उस आनुषंगिक संगठन की मीटिंग में, तो इसमें हुए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या संघ के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में कोई प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर उनकी इच्छा जानने का भी प्रयास हो रहा है क्या? पहले आप मुख्यमंत्री की वो बातें सुन लीजिए जो उन्होंने आरएसएस के बारे में उस पॉडकास्ट में कही है, कैसे उन्होंने उस संघ की तारीफ की है। राष्ट्र निष्ठा कैसे होती है ये देखना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से लोग सीखें। तारीफ की बात तो हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अगला प्रदेश अध्यक्ष हो, कम से कम उनके मन का जरूर हो। कोई जरूरी नहीं कि उनका ही आदमी हो, लेकिन जो हो उसमें उनकी सहमति हो, यानी कि वो उनके खेमे से भी हो या फिर कम से कम उनका विरोधी न हो। ऊपर ऊपर सब कुछ आपको सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर बीजेपी में भी खूब गुटबाजी दिखाई देती है। किस खेमे का प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, तो वो किसके लिए समर्पित होगा। यूं तो बीजेपी के लिए ही सब खुद को समर्पित होने की बात और संगठन की बात करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत लॉयल्टी लोगों के लिए भी होती है। कई नाम ऐसे हैं जो दावेदार बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 ओबीसी नाम है। कहा जा रहा है कि अगर केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो गए और अगर वो फॉरवर्ड यानी सवर्ण बिरादरी से होते हैं तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरा होगा और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ओबीसी हुआ तो उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण चेहरा होगा। ये एक फॉर्मूला अंदर ही अंदर बताया जा रहा है। लेकिन जिन 5 ओबीसी नामों की चर्चा है, जिन ब्राह्मण नामों की चर्चा है, वो हम आपको बता देते हैं। अगर सबसे बड़े दावेदारों में देखा जाए तो धर्मपाल सिंह हैं, पशुधन मंत्री हैं,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। अगर उनका भी नाम आता है तो मुख्यमंत्री को खुशी होगी कि उनके करीबी व्यक्ति को संघ ने, बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन कई और नाम हैं जिसमें वीएल वर्मा का नाम चल रहा है, लोध बिरादरी से आते हैं, बाबूराम निषाद का नाम भी है चर्चा में। इसके अलावा अमरपाल मौर्य हैं। अमरपाल मौर्य को केशव प्रसाद मौर्य के गुट का माना जाता रहा है। ओबीसी से अगर ये नाम है तो अगर आप देखें तो ब्राह्मणों में कौन से नाम चल रहे हैं? ब्राह्मणों में दो नाम सबसे आगे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का और साथ साथ हरीश द्विवेदी, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं। लेकिन कुछ नाम और भी हैं जिनकी चर्चा है, जिसमें विजय बहादुर पाठक का भी नाम आप देख सकते हैं। लेकिन दलितों में भी 3 ऐसे नाम हैं जो बताया जा रहा है कि अगर दलित बनाए गए तो कौन कौन हो सकते हैं। विद्यासागर सोनकर का नाम है, विनोद सोनकर का नाम इसमें चल रहा है, ये इसके अलावा जुगल किशोर का नाम है। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे चेहरे हैं जो संभावित चेहरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं इस पर एक मुहर लगाने की कोशिश जरूर होगी, उनसे पूछा जरूर जाएगा। और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। वैसे आपको बताएं कि इस रेस में अभी जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी बने हुए हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उनको पार्टी रिपीट भी कर दे। खैर, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो फिलहाल जो दावेदारों की बात है, जो अटकलों की बात है। लेकिन आरएसएस की मीटिंग बेहद अहम है मुख्यमंत्री के लिए, और आज की जो मीटिंग थी उसमें सभी आनुषंगिक संगठनों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री को की हैं। इसके अलावा सुझाव दिए हैं कि कैसे समन्वय के साथ चलना ही होगा सरकार, संगठन और आरएसएस के काडर्स को। अब अगली खबर। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायकों ने अमित शाह से मुलाकात की। संजय सेठ के साथ ये मुलाकात हुई। राकेश प्रताप सिंह हैं, विनोद चतुर्वेदी इसमें शामिल हैं, इसके अलावा मनोज पांडे और साथ साथ संजय सेठ जो कि राज्यसभा सांसद हैं। 8वें उम्मीदवार के तौर पर जब वो चुनाव में उतरे तो इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और उसके दम पर वो जीत कर पहुंचे थे। लेकिन अमित शाह के साथ जब ये मुलाकात हुई तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। आप उनके ट्वीट को देखिए, वो ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो ट्वीट ये है, अपने एक्स पोस्ट पर अखिलेश यादव ने सिर्फ एक लाइन लिखी है, जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है। दरअसल इस मुलाकात की तस्वीरों के बाद ही अखिलेश यादव ने इन तमाम विधायकों को, जो कभी उनके बेहद करीबी हुआ करते थे, वो सांसद संजय सेठ जो उनके पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उन सबों की तस्वीर देखने के बाद अखिलेश यादव ने यह पोस्ट लिखा है। हालांकि कई नेताओं ने उस पर अपने कमेंट डाले हैं, लेकिन यह खासकर टारगेट करके इन ऐसे विधायकों पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। लेकिन आखिर इस मीटिंग का मतलब क्या है? क्यों आखिर ये तीनों विधायक और संजय सेठ मिले? दरअसल कुछ वादे उस वक्त बीजेपी ने इनसे किए थे। अभी तक हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन पे कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें छोड़ दिया। वो अभी तक समाजवादी पार्टी के असंबद्ध सदस्य की तरह सदन में मौजूद हैं। सरकार की तरफ से बातें उठाते जरूर हैं, लेकिन उनका देखा जाए तो सियासी तौर पर कोई भला नहीं हो रहा। क्या वो अब बीजेपी में जा सकते हैं? अब इस मीटिंग में क्या बीजेपी के में शामिल होने की संभावनाएं टटोली गई? क्योंकि अब 2 साल के बाद चुनाव है, 2 साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में इन तीनों की मुलाकातों को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि पूछने पर तो बताया गया कि होली के बाद ये कर्टसी कॉल की मीटिंग है, लेकिन ये उससे कहीं अधिक है। और अखिलेश यादव ने जो एक लाइन लिख दी है कि जो दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है, इसकी चर्चा खूब हो गई है। ऐसे में बीजेपी इन्हें क्या देने वाली है? क्या इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करेगी? अगर शामिल कराएगी तो उन्हें अपना विधानसभा का सदस्यता खोना होगा, या फिर इनकी मांग कुछ और है? क्योंकि अब 2 साल के बाद चुनाव है और ये सभी लोग बीजेपी के रास्ते ही जाएंगे। ऐसे में इस मुलाकात का महत्व बेहद अधिक है, क्योंकि अब अमित शाह
इन्हें क्या देंगे या इन्होंने अमित शाह से क्या मांगा है, ये बेहतर यही जानते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात कही जा रही है कि वो बीजेपी में आने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, क्योंकि असंबद्ध रहकर वो न फिलहाल घर के हैं न घाट के। अगली खबर। और आखिर में वो बात जो आज सदन में अमित शाह और अखिलेश यादव के वक्फ मामले पर आमने सामने आने से हो गई। अखिलेश यादव आज वक्फ पर सीधे सीधे डायरेक्ट बोलने की बजाय वो बीजेपी पर चारों तरफ से घुमाकर हमले कर रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पर बात कह दी कि बीजेपी तो अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। इस पर दोनों के बीच हंसी ठिठोली हो गई। हंसी हंसी में अखिलेश यादव के इस सवाल पर खुद अमित शाह खड़े हो गए और उन्होंने एक आशीर्वाद दे दिया। देखिए उनके इस आशीर्वाद को। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। तो उन्होंने ये कह दिया कि जाओ आप 25 साल तक अध्यक्ष रहोगे। ये बात अमित शाह ने कह दी। खैर, खूब ठहाके लगे, लेकिन ये सियासत की सच्चाई दिखाई देती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे इस चैनल को यूपी तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अगर कुछ सवाल पूछने हो तो हमारे ट्विटर हैंडल KR Abhishek 6164 पर आप सवाल भी पूछ सकते हैं।